मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज के श्लोक और भी विचित्र हैं। इस पहले श्लोक नंबर 51 में कहा है, कोई हिंसा करे फिर भी फल अहिंसा का मिले, और कोई अहिंसा करे फिर भी फल हिंसा का मिले। देखें श्लोक कैसा है। अविधायापि हिंसाम, अविधायापि हिंसाम, हिंसा फल भुग भवत्येकः, हिंसा फल भुग भवत्येकः, कृत्वाप्यपरो हिंसाम, कृत्वाप्यपरो हिंसाम, हिंसा फल भाजनम न स्यात्, हिंसा फल भाजनम न स्यात्। बोलिए। अविधायापि हिंसाम, हिंसा फल भुग भवत्येकः, कृत्वाप्यपरो हिंसाम, हिंसा फल भाजनम न स्यात्। अविधायापि नहीं करके भी, ही माने निश्चय से, हिंसाम हिंसा को, हिंसा फल भुग हिंसा के फल का भोगने वाला, भवती एकः एक कोई होता है। क्या मतलब? कोई कैसा होता है कि हिंसा न करके भी हिंसा के फल का भोगने वाला एक होता है। हिंसा नहीं कर रहा है फिर भी हिंसा का फल मिलेगा। कृत्वा अपि अपरः, कृत्वा करके, अपि माने भी, अपरे माने दूसरा, हिंसाम हिंसा को, और दूसरा अपरो माने दूसरा कोई, हिंसा को करके भी, हिंसा फल भाजनम हिंसा के फल को भोगने वाला नहीं होता है। विचित्र बात। जिसने हिंसा नहीं की उसको हिंसा का फल लगा, और जिसने हिंसा की उसको हिंसा का फल नहीं मिला। कितनी विचित्र बात है। पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आया। घर में चोर घुस आए, खटपट की आवाज़ हुई, हमारी नींद खुली, हमने हल्ला मचाया। सामने वाले चोर ने एक गोली मारी हमें और भाग गया। गोली हमें नहीं लगी। अच्छा, उसको मारने का पाप लगा या नहीं लगा? लगा।
गोली नहीं लगी, हिंसा नहीं हुई, फिर भी हिंसा का फल मिला, पहली पंक्ति। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, जहाँ मिलिट्री का एरिया होता है वहाँ चांदमारी सिखाई जाती है। चांदमारी का मतलब होता है सामने एक निशान बना देते हैं और उसमें गोली मारी जाती है। इससे वो सिपाहियों को निशाना गोली मारना लगाना सिखाते हैं। उस एरिया के बाहर लिखा होता है नो एंट्री प्लीज़, कोई अंदर ना आए, यहाँ ये चांदमारी का स्थान है, कोई प्रवेश ना करे। अब किसी ने वहाँ प्रवेश कर लिया, देखें तो सही यहाँ है क्या। उसने अंदर प्रवेश किया और चांदमारी सिखाई जा रही है और उसको गोली लगी और वो मर गया। क्या गोली मारने वाले को पाप लगेगा? नहीं लगेगा। कितनी विचित्रता है। गोली मारी है, सामने वाला नहीं मरा लेकिन पाप लगा। गोली मारी है, सामने वाला मरा, फिर भी पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अभिप्राय के अनुसार पाप लगता है। वहाँ चोर का अभिप्राय मारने का था, लेकिन अभिप्राय होते हुए भी न मरा, पाप लगेगा। चांदमारी में मारने का अभिप्राय नहीं था, सामने वाले को गोली लगी और एट द स्पॉट मर भी गया, फिर भी पाप नहीं लगेगा। इसी तरह बड़ी विचित्रता है, कहीं हिंसा करके भी हिंसा न लगे और हिंसा न करके भी और हिंसा हो जाए। अब इसे और तरह से सोचते हैं। एक व्यक्ति ने दान दिया, उसने सौधरविंद्र की बोली ली, मान लो 50 लाख रुपए की, 51 लाख में बोली उसकी हो गई। क्यों बोली हो गई? क्योंकि वहाँ जब बोली चल रही थी ना, तो सामने वाला जो बोली बोल रहा था ना, वो कह रहा था इसको सौधरविंद्र नहीं बनने दूंगा, इसकी नाक काट के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बोलता गया, बढ़ाता गया, आखिर 51 लाख में उसने अब बोली अपने नाम करा ली और उसको बोली नहीं लेने दी। और मूँछों पे ताप दे के कहता है, देखा बहुत बनना चाह रहा था सौधरविंद्र, नहीं बनने दिया। ठीक। दूसरा व्यक्ति गरीब था बेचारा, उसने कहा इन सेठ ने 51 लाख रुपए की बोली ली है। वो आया, आने के बाद उसने उनके चरण छुए और बोला, सेठ जी आपका जीवन धन्य है, आपने क्या अपने रुपयों का उपयोग किया है। अब सोचें, जिसने 51 लाख रुपए खर्च किए उसने तो पाप बंद किया, उसने तो मान कसाई की पुष्टि में 51 लाख रुपए खर्च किए, और जिसने 1 पैसा भी नहीं दिया उसने उनको बधाई देके पुण्य का बंद कर लिया। बड़ी विचित्रता है। इस तरह आचार्य ने इस श्लोक में कहा है, कोई हिंसा करता हुआ भी हिंसा का फल भोगने वाला नहीं, और कोई हिंसा नहीं करता हुआ भी हिंसा का फल भोगने वाला होता है। सही सिद्ध होता है। पंडित जी, खेती करने में बहुत हिंसा होती है, तो क्या किसान को महान पाप का बंध होता है? क्या किसान जीव हिंसा के लिए खेती करता है? नहीं। गल्ले प्राप्ति के लिए खेती करता है, अपनी आजीविका के लिए खेती करता है? करता है। उसने जीव मारने के लिए खेती नहीं की, इसलिए खेती में जीव हिंसा होने पर भी आचार्यों ने खेती को नंबर 1 कार्य माना है। एक किताब अभी पढ़ने को मिली, आचार्य श्री ने दी हमको, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की लिखी हुई पवित्र मानव जीवन। उसमें लिखा है, अगर जीवन सुख में गुजारना है तो खेती करो और गाय भैंस पालो, बस। और क्या चाहिए? क्या मतलब? खेती करो, अन्न मिल गया, खेती में रुई पैदा हुई, कपड़े पहनने को मिल गए, गाय भैंस हुआ, दूध ही मिल गया, और चाहिए क्या? और झगड़े में क्या रखा है? और वास्तव में कितनी सुंदर किताब। मेरा निवेदन, जिन्होंने नहीं पढ़ी हो वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पवित्र मानव जीवन पुस्तक ज़रूर पढ़ें। बड़ी सुंदर किताब, पतली सी है, 5 रुपये 10 रुपये की आती होगी, बड़ी छोटी सी किताब है। उसमें हिंदी के छंद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखे, जो आचार्य विद्यासागर जी के गुरु थे उनके,
बहुत अच्छी लिखी है, पढ़ के तबीयत प्रसन्न हुई। अब प्रश्न इस बात का है, खेती करने में हिंसा होती है तो खेती करने को इतना उच्च स्थान क्यों दिया? क्योंकि किसान जीव मारने के लिए खेती नहीं करता, इसलिए जीव मरते हैं फिर भी हिंसा नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात लें, कोई मछियारा है, तालाब में गया, उसने अपना जाल डाला, बड़ी कोशिश की, आज बेचारा 3 घंटे मेहनत करता रहा, एक भी मछली नहीं आई, पाप लगा कि नहीं? पाप लगा। क्यों लगा? उसके परिणाम मारने के थे, मरे नहीं। इसके परिणाम मारने के नहीं थे, मरे तो भी। इसी तरह इस श्लोक को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं, तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, हम अपने परिणामों में राग द्वेष की उत्पत्ति को रोकें। किसी की बुरे और भले की बात क्यों सोचें? कोई मर जाए, किसी का नाश हो जाए, तेरे सोचने से होगा नहीं, फिर क्यों करता है? अगर अपनी इस प्रवृत्ति को हम सही कर लें तो बहुत अच्छा जीवन हो जाए। घर गृहस्थी के कार्य में हम देखभाल कर काम करते हैं, फिर भी हिंसा हो जाती है, तो उस हिंसा का फल हमें लगेगा कि नहीं? जो व्रती होते हैं, क्या वो अपना भोजन नहीं बनाते? क्या वो घर में झाड़ू नहीं लगाते? क्या कपड़े नहीं धोते? स्नान नहीं करते? क्या नहीं करते? व्रतियों को करना पड़ता है। हमने माना 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा के बाद करने का निषेध है, लेकिन 2 प्रतिमाधारी श्रावक हैं, त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, अहिंसाणुव्रति है। क्या झाड़ू, कपड़े धोने, नहाने आदि में जीव हिंसा नहीं होगी? होगी ही होगी, लेकिन आशय बिल्कुल नहीं है करने का। इसलिए जीव हिंसा होने पर भी उसको हिंसा का पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। उसका नियत, उसकी इंटेंशन, उसका अभिप्राय क्या है? मेरे द्वारा एक भी जीव की हिंसा नहीं हो जाए। वो बहुत देखभाल के करेगा। मैंने देखा, एक व्रती महिला थी, रात्रि को घर का सारा काम करती थी। जरा ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी बात है। रात्रि को सोने से पहले सारे बर्तन मांज के फिर सोती थी। क्या मतलब? अगर किसी का झूठा गिलास हो दूध का, चाय का, उसको छोड़ती नहीं थी। नहीं, वो कहती थी सुबह तक तो इसमें जीव पैदा हो जाएंगे, सड़ जाएगा ये दूध, ये चाय, तो मैं इसको क्यों छोड़ूं? मैं दर्शकों से पूछता हूँ, आप में से कितनी महिलाएं ऐसा कार्य करती हैं? जरा सोचें तो सही। आपके घर में क्या होता है? रात के जो झूठे बर्तन होते हैं वहीं पड़े छोड़ के सो जाती हैं आप। जीव हिंसा होती है कि नहीं? होती है। पाप लगता है कि नहीं? लगता है। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा लगती है उसकी मुख्य जिम्मेदारी महिला की। व्यापार में जो हिंसा होती है मुख्य जिम्मेदारी पुरुष की। महिला का कर्तव्य है घर गृहस्थी के कार्यों में कहीं भी हिंसा नहीं होने दें। इसलिए आपके जवाब की बात का उत्तर यह है, देख शोध के कार्य करने के बाद भी हिंसा तो होगी ही होगी, लेकिन हिंसा का फल हाँ लगेगा ही लगेगा। अगर वो हिंसा का फल न मिले तो फिर उसका त्याग क्यों करे? फिर तो करता रहे, आरंभ त्याग प्रतिमा क्यों ले? नहीं, आरंभ त्याग प्रतिमा करेगा, क्योंकि उसमें भी हिंसा है, पाप है, लेकिन इंटेंशन नहीं होने के कारण बहुत कम पाप लगेगा। वो पाप भी छोड़ने योग्य है, इसलिए वो क्या करेगा? उसका भी त्याग करेगा। ऐसा होगा। इन श्लोकों को पढ़कर लगता है कि आचार्य अमृतचंद्र महाराज ने हिंसा पर कितनी डीप स्टडी की होगी, तब इस तरह के श्लोकों को बनाया है। आगे वाला श्लोक भी बड़ा विचित्र है, देखिए। एकस्याल्पा हिंसा, एकस्याल्पा हिंसा, ददाति काले फलम नल्पम, ददाति काले फलम नल्पम,
अन्यस्य महाहिंसा अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके स्वल्पफला भवति परिपाके। बोलिए, एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलं नल्पम् अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके। एकस्य, एक जीव की, अल्पा छोटी थोड़ी हिंसा भी, ददाति देती है, काले फल काल में, अन अल्प थोड़ा नहीं बहुत फल को। अल्प माने होता है थोड़ा, अनल्प माने होता है उल्टा बहुत। क्या करें, एक जीव की छोटी थोड़ी हिंसा भी काले उदय आने पर अनल्पम बहुत फल को देती है। हिंसा छोटी, फल इतना बड़ा। अन्यस्य और दूसरे जीव की महाहिंसा बहुत बड़ी हिंसा भी स्वल्प फला थोड़े फल देने वाली होती है, परिपाके भवती उदय समय में होती है। दूसरे की महाहिंसा है, जब उसका उदय समय आया फल मिला थोड़ा। बड़ी विचित्र बात है, विचित्र नहीं सत्य बात है। इस श्लोक में जो लिखा है वो कैसे हो सकता है? हो सकता है आचार्य ने तभी तो लिखा है, नहीं क्यों लिखते। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में एक मत्स्य है व्रति। वो मत्स्य उस पानी में रहता है। आयु कितनी है? 1 करोड़ पूर्व संख्यों वर्ष की आयु है। अपने जीवन में व्रती होने के कारण हिंसा से बचने की पूरी कोशिश करता है। पानी सूर्य से तपा हुआ ऊपर आकर पीता है। जीवों को नहीं खाता, नीचे जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भक्षण करता है। फिर भी उससे हिंसा कितनी होती है? बहुत ज़्यादा। क्यों होती है? वो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा है। उसके चलने फिरने में कितनी हिंसा होती है? बहुत हिंसा होती है। लेकिन बहुत हिंसा का फल कितना मिलता है? थोड़ा सा। क्यों? व्रती है। उसकी भावना ये रहती है अनछना पानी भी न पीऊं, तो वो ऊपर सूर्य की रोशनी में गर्म पानी को ऊपर आके पीता है। एक आदमी, एक जीव। अब दूसरा कहते हैं उसके कान में एक छोटा सा तंदुल मच्छर रहता है। उसका नाम क्या है? तंदुल। तंदुल माने चावल जैसा छोटा सा एक मच्छर रहता है। वो क्या सोचता है? कान में बैठा बैठा वो भी ये सोचता है ये कितना मूर्ख है। इसके मुंह में सैकड़ों जीव आते हैं और चले जाते हैं, खाता नहीं उन्हें। मैं होता इसकी जगह तो सबको खा जाता। देखना, उसमें दम भी नहीं है, कर भी नहीं सकता, मात्र सोचता है। उसके कितना पाप लगता है? मर के 7वें नरक जाता है। और वो जो मत्स्य है ना, व्रती, वो मर के ऊपर स्वर्ग में जाता है। हिंसा ज़्यादा किसके है? मत्स्य के। फिर भी स्वर्ग मिला। क्यों? अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय क्या है? जीव हिंसा न हो, अभिप्राय वो है। एक छोटा तंदुल मत्स्य है, उसका अभिप्राय मारने और खाने का है। मार नहीं पा रहा, मारने की शक्ति भी नहीं है। छोटा सा है, किसको मारेगा किसको नहीं। लेकिन चिंतन उसका ऐसा है तो थोड़ी सी हिंसा करता है, फिर भी पाप कितना बांधता है? 7वें नरक जाता है। यही तो आचार्य कह रहे हैं। एक की थोड़ी सी हिंसा फल काल में बहुत बड़े फल को देती है, और एक की महाहिंसा भी फल काल में थोड़े फल को देती है।
क्या हिंसा के अलावा अन्य पापों के बारे में भी ऐसा सोचा जा सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल सोच सकते हैं। और वहाँ भी पुण्य और पाप इसी तरह लगेगा। जैसे उदाहरण, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हैं, 6 सम्यक दृष्टि हैं, वैभव कितना, 96,000 रानियाँ, लाखों पुत्र, लाखों महल, लाखों करोड़ों हाथी घोड़े, लेकिन परिणामों में मूर्छा बहुत कम, आसक्ति बहुत कम, इतना परिग्रह होने पर भी पाप कितना थोड़ा। दूसरा हम ले लें श्मश्रु नवनीत, जिसकी मूछ में जो मठा पीता था उसका थोड़ा मक्खन लग जाता था। उस मक्खन को उसने एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया और उसमें उसकी इतनी ममता थी उस जरा से मक्खन में कि मैं एक दिन सपने में देखा उसने इस मक्खन को और कुछ दिनों बाद मैं बेचूंगा, तब ये करूंगा और ये करूंगा और ये करूंगा, फिर मेरा मकान होगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी, और जब मेरी पत्नी मेरे पैर दावेगी तो मैं ज़ोर से लात मारूंगा, तो ये पैर दाबना भी नहीं आता। इतना किया कि वो जो मटकी में थोड़ा सा मक्खन रखा था वो मटकी फूट गई और मक्खन में आग लग गई, वो स्वयं भी जल गया और 7वें नरक पहुंचा। क्यों पहुंचा? थोड़ा सा परिग्रह था, ममता बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पाप ज़्यादा। चक्रवर्ती का परिग्रह, लेकिन आसक्ति नहीं, मूर्छा नहीं, ममत्व परिणाम नहीं, इसलिए ज़्यादा परिग्रह है तो भी हिंसा थोड़ी, पाप कितना लगा, कम। इसी तरह हम सब जगह सोच सकते हैं, अन्य पापों में भी ये व्यवस्था ठीक बनती है। पंडित जी, मन वचन काय, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हिंसा किसके द्वारा होती है? सबसे कम हिंसा एक इंद्रिय जीव कर पाता है। उसके मात्र एक इंद्रिय है, थोड़ा सा ज्ञान है, ज़्यादा आसक्ति भी नहीं, ज्ञान का प्रश्न ही नहीं, अज्ञानी अज्ञान है। उससे ज़्यादा हिंसा विकलत्र जीव करते हैं, उनसे ज़्यादा असैनी पंचेंद्री जीव करता है, और सबसे ज़्यादा हिंसा का पाप सैनी पंचेंद्री जीवों के लगता है। अर्थात शरीर की हिंसा कम, वचन से होने वाली हिंसा उससे ज़्यादा, और मन अगर उसमें इन्वॉल्व है तो हिंसा और भी ज़्यादा लगती है। इसलिए सबसे ज़्यादा पाप कौन करता है? मन सहित सैनी पंचेंद्री जीव करते हैं। अब दूसरी बात, अब सबसे ज़्यादा पुण्य कौन करता है? वो भी सैनी पंचेंद्री जीव ही करते हैं। एक इंद्रिय जीव में थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी शक्ति, पाप भी कम तो पुण्य भी कम। उससे 2, 3, 4 इंद्रिय ज़्यादा, असैनी पंचेंद्री और ज़्यादा पाप, उससे थोड़ा ज़्यादा पाप और पुण्य भी कम। और सैनी पंचेंद्री अगर नीचे 7वें नरक तक जा सकता है तो ऊपर मोक्ष तक भी जाने की बात रखता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पाप होता है जहाँ मन का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। हम क्या करें? हम अपने चित्त को इन पापों से, इन कषायों से दूर रखें। क्रिया करते हुए भी विचार करें, मेरे मन से कोई हिंसा, किसी के बारे में गलत चिंतन, गलत बोलना, काय संबंधी क्रिया ना हो। सबसे पहले एक काम करें, पहले तो अनावश्यक हिंसा छोड़ दें। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।